सोशल मीडिया पर प्यार, रोमांस और एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तस्वीरें, एंगेजमेंट के बाद वेडिंग का सपना, प्राइवेट जेट और शाही पैलेस में एक बहुत ही बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग करना। क्या एक मुस्कुराती तस्वीर के पीछे छिपी हो सकती है इतनी भयानक सोच? चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है एक ऐसी बड़ी खबर जो कि सिर्फ हैरान करती है बल्कि इंसानों में कई बड़े सवाल भी पैदा करती है। आखिर आज के दौर में रिश्तों की अहमियत कितनी रह गई है? क्या किसी इंसान की जान ले लेना इतना आसान बन गया है? और क्या प्यार, भरोसा और कमिटमेंट अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित होते जा रही है? केतन अग्रवाल और सिया गोयल, एक ऐसे कपल जिसे देखकर लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फरवरी में उनकी सगाई हुई, नवंबर में शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों परिवार खुश थे। करोड़ों रुपए खर्च करके एक ग्रैंड वेडिंग प्लान की जा रही थी। सोशल मीडिया पर भी सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था। रोमांटिक फोटोज, सरप्राइज गिफ्ट, डांस वीडियोस और प्यार भरे कैप्शंस। एक पोस्ट में सिया ने लिखा था, माई हार्ट फाउंड इट्स होम, यानी उसे अपनी मंजिल मिल चुकी है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। 18 जून को महाराष्ट्र के पुणे में केतन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले इसे एक एक्सीडेंट का नाम दिया गया। कहा गया कि फोटो खिंचवाते टाइम पे केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच करना शुरू की तो किस्सा कुछ और ही निकलकर सामने आया। पुलिस के मुताबिक सिया का चेतन चौधरी नाम के एक युवक के साथ भी रिलेशनशिप था। दोनों की नजदीकियां पिछले कई महीनों से बढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच 7 महीनों से 2000 से ज्यादा कॉल्स हुई थी और दोनों ने लगभग 238 घंटे तक बातचीत की थी। पुलिस के मुताबिक केतन इन दोनों के रिश्तों के बीच की बहुत ही बड़ी रुकावट बन रहा था और इसी रुकावट को दूर करने के लिए इन दोनों ने शुरू की एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसी इंसान को अपनी जिंदगी से दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी जान ले ली जाए? ऐसे कई केसेस पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं, जहाँ रिश्तों में दरार आने के बाद लोग कानूनी या सामाजिक रास्ता चुनने के बजाय जुर्म का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन हर बार इसका अंजाम तबाही ही होता है। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ फोर्ट बुलाया। वहीं दूसरी तरफ चेतन भी आसपास मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में उसे हुडी पहनकर कपल का पीछा करते हुए देखा गया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को घाटी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस का दावा है कि ये पहली कोशिश भी नहीं थी। जांच में सामने आया कि कुछ दिनों पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया। सोचिए, जिस इंसान के साथ आप शादी करने के सपने देख रहे हो, जिसके साथ भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और केस के हर पहलू की जांच की जा रही है। पुणे का ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़े कर दिया है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक पोस्ट की सच्चाई कुछ और ही होती है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो इंसान तस्वीरों में खुश दिखाई दे रहा है वो असल जिंदगी में भी खुश हो। उसके पीछे छुपी रह सकती है एक बहुत ही बड़ी और खौफनाक साजिश। इस पहलू से जुड़े हम आपको सारे अपडेट से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।